अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और एक मरतबा फिर एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि जो मायूस हैं और ज़िंदगी से दिल बर्दाश्ता हैं। आज मोहम्मद सरवर की कहानी एक मरतबा फिर सुनने के बाद आपके अंदर जज्बा और एतमाद पैदा होगा। मोहम्मद सरवर जो कि पैदाइशी तौर पर माजूर हैं, लेकिन अल्लाह ताला को न जाने कौन सी ऐसी चीज पसंद आ जाती है कि इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी खुशी या ऐसा इनकलाब जरूर आता है कि इंसान की सोच और समझ में भी वो बात नहीं होती। हमारी बहन जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, लाहौर आती हैं, किस वजह से आती हैं ये भी जानेंगे, और हमारे भाई मोहम्मद सरवर के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाती है। माशाल्लाह बच्ची आप देख सकते हैं, और एक अल्लाह ताला ने इनको बच्चा और अता किया है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि इनकी कहानी जो पूरे पाकिस्तान में वायरल थी, आप लोगों ने कितनी मदद इन लोगों की या सिर्फ मजाक ही उड़ाया, या इनका तमस्खर उड़ाने के बाद, इनका तमाशा बनाने के बाद आप लोगों ने किसी किस्म की कोई मदद नहीं की, या फिर आज ये बड़े शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना घर भी ले लिया है, अपनी गाड़ी भी ले ली है, या इसमें कोई सदाकत है। लेकिन तमाम नाज़रीन से अपील है कि हमारी ये कहानी बनाने का मकसद, आप लोगों को दिखाने का मकसद हरगिज किसी की दिल आजारी करना नहीं, बल्कि हकीकी मायनों में इन लोगों की मदद करना है। नंबर स्क्रीन में आगाज से ही दे सकते हैं। अगर वाकई आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इनको कॉल कीजिए, बिला वजह इनको तंग या डिस्टर्ब ना कीजिए। शुरू करते हैं। सरवर साहब, सबसे पहले आज की हमारी कहानी में बड़ी दिलचस्प बात भी है कि हमारी बहन को उनके माँ बाप भी मिल गए हैं। बताइएगा मेरे नाज़रीन को हमारे प्लेटफॉर्म से कि आखिर जो हमारी भाभी हैं, हमारी बहन हैं, आपके साथ इनकी शादी किस तरीके से हुई? सर ये वहाँ पे ज़्यादा कश्मीर में रहती थी पहले, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि ना इनकी वालदा जो है ना, इनकी वालदा जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इनकी वालदा ने मतलब कि इनके चाचू के पास भेज दिया था क्योंकि इसका मुस्तकबिल वगैरह अच्छा बना देगा। चाचू है, ज़ाहिर है चाचू भी माँ बाप की तरह ही होते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी ना मतलब कि इनके ऊपर घर की नुकरानियों वाला सलूक किया कि नुकरानी बना के रखा हुआ था। दूसरे नंबर पे मतलब कि ना इसके ऊपर तशद्दुद करते थे चाची चाचा दोनों, अच्छा। ठीक है। उसकी वजह से ना इसको मतलब किसी ने कहा था कि लाहौर में आप चले जाओ, दारुल मान है, वहाँ पे आपको चलो तहफ़्फ़ुज़ मिल इतना जाएगा। बड़ा पाकिस्तान था, लाहौर ही क्यों चूज किया कि यहाँ सिक्योर था? नहीं सर, वो ना बात ये है कि इसकी कोई मतलब ना रिश्तेदार थे, वो इधर रह के गए थे अच्छा, दारुल मान में। इस वजह से उन्होंने यहाँ भेज हाँ जी, दिया। उन्होंने इनको मतलब कि इधर का मशवरा दिया। ठीक है। ये जब लाहौर आके उतरी हैं, वहां पे इसकी मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा। पीसीओ पे मैं काम करता था। इसको ना मतलब कि लड़के वगैरह जो है ना काफी तंग कर रहे थे। स्टॉप पे खड़ी थी ना, बस से उतर के परेशान गुन थी काफी ज्यादा, ठीक है, रो भी रही थी। मैंने इनसे पूछा, फिर मैंने कहा हाँ जी क्या मसला है, इन अपने घरेलू मसले वगैरह सारे बताए। तो फिर मैंने भी इनको मतलब कि बताया अपने के हमारे भी ऐसे हुआ, हम भी सड़कों पे भी सोते रहे, पार्कों में भी सोते रहे हैं। वालदैन मतलब कि ऊपर जरा सा भी शफकत का हाथ भी नहीं रखा सर के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से हम ना मतलब बहुत परेशान रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आपको मैं टाइम दे सकता हूँ, अगर आप मुझसे शादी करना चाहें। जो भी हूँ मैं डिसेबल हूँ, चाहे मैं चल फिर नहीं सकता, मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हूँ आपके सामने हूँ। फिर इन्होंने मतलब कि 2-3 दिन का टाइम लिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब सोचा कि मतलब कि चलो चाहे डिसेबल भी है लेकिन अपनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो मुझे भूखा तो नहीं ना मरने देगा, चलो हमारी भी एक जिंदगी बन जाएगी, इसका भी सहारा बन जाऊंगी, तो ये मेरा सहारा बन जाएगी, मैं इसकी सहारा बन जाऊंगी। सरवर साहब, मुझे ये बताइए, माजूर हैं आप, जैसे अभी आपने बताया कि पीसीओ पे काम कर रहे थे। लोग अपनी मजबूरी और अपनी माजूरी का फायदा उठा के सड़कों पर लोगों के घरों में मांगना शुरू कर देते हैं। ये खुददारी कैसी आई है कि हमने अपना कमाना है, हमने अपनी मेहनत करनी है, सोसाइटी भी कबूल नहीं करती आपको, है मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात से नवाजती है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम इतने गलीज और बेजमीर हो चुके हैं, तो इतनी हिम्मत कैसे आई आप में? सर ये शुरू से हमारी जो है ना अंदर का जो जज्बा है ना, हम किसी से कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें ऐसे बनाए, ऐसे ना बनाए। हम भीख मांगने वालों में से नहीं बनना चाहते, ठीक है। हम कहते हैं कि हमें अल्लाह इतना दे कि हम किसी की मदद कर सकें, या क्योंकि हमें ये चीज शोभा नहीं देती, क्योंकि हम शुरू से एजुकेशन भी नहीं है आपके पास, सर के ऊपर कोई बड़ा भी नहीं था, जैसे कि आपने कहा कि माँ बाप ने भी शफकत का हाथ नहीं रखा। ये सोच ख्याल कैसी आई कि मांगने वाला नहीं बनना, देने वाला बनना है, खुद मेहनत करनी है? ये आग तूफान आपके अंदर किसने बर्पा किया? ये सर बस मैं अल्लाह पे भरोसा रखता था शुरू से, तो अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैं अपनी मेहनत करूं, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंशाल्लाह मरदे दम तक भी ना अपनी मेहनत को ही तरजीह दूंगा इंशाल्लाह। भाभी ने आपकी खिदमत की है, खुश है?
जी बहुत खिदमत करती है ये मेरी। ये मुझे खुद उठा के वॉशरूम भी लेके जाती थी और बाहर गाड़ी पे भी बिठाती थी। सारा काम मेरा ये टोटल यही करती थी। तो अगर कोई चीज वगैरह उतर रही हो जो मैं स्टॉल लगाता हूँ, ये खुद लगा के देती है मुझे। समझ लो कि मेरे ये टांगे भी यही हैं, मेरे बाजू भी यही हैं। लेकिन मैं सिर्फ ना, अब ये 2-3 माह हो गए हैं हमारा जो है इनका ऑपरेट हुआ है, ठीक है, बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से ना मतलब कि ये मुझे उठाने को उनको मना किया, उन्होंने वजन उठाना मना किया बिल्कुल ही। तो उस वजह से मैं मतलब ना आज मैं काम पे गया हूँ, ठीक है, काफी 2 महीने मैं काम पे नहीं गया हूँ और मतलब कि काफी मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। का सर्कट चला रहा हूँ, वो भी मैंने किसी से उधार, किसी से 5,000 ले, किसी से 10,000 ले उधार, वो मैं मतलब कि ना समझ लो कि कर्जा ही हो गया हूँ ये सरवर 2 महीने साहब, घर हमने बैठे। ये सुना था डिफरेंट प्रोग्राम्स में। मेरे नाज़रीन को बताइए कि शायद नाज़रीन को ये पता है कि आपकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल होने के बाद लोगों ने आपकी इतनी मदद की है कि मकान भी आपने अपना बना लिया है, गाड़ी भी ले ली है, बिजनेस भी बहुत शहाना हो गया है। लेकिन यहाँ आकर हमें पता चल रहा है कि आप अभी भी मकरूज हैं। सर जी पता क्या बात है, जितनी बातें उतने मुंह, उतने जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है, कि लोग कहते हैं हुई हमारी हेल्प, ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं हुई हमारी, लेकिन नॉर्मल सी हुई थी उस वक्त। उस वक्त मेरे ऊपर 70-80 हजार रुपये कर्जा था, ठीक है, वो मैंने उतार दिया था। लेकिन उसके बाद मतलब कि ना जो अक्सर लोग कॉल किए हैं ना जिन्होंने, ठीक है, वो ज्यादा ये कहते थे भाई अपनी बेगम के साथ मेरी वीडियो कॉल कराओ, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, अपनी बेगम के साथ मेरी बात कराओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। हमने ऐसी हेल्प को क्या करना है, हम तो अल्लाह से हेल्प मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें सिर्फ ये इतने सा कर दे कि हमारी ये एक छत हो जाए, चलो अपना मकान हो जाए, मैं अपने बच्चों को लेके उसके नीचे बैठ सकूं आसानी से। सरवर साहब, मुझे ना कानों को यकीन नहीं आ रहा इस बात का कि हमारी आवाम इतनी घटिया और इतनी बेजमीर और इतनी बगैरत है। सर जी बात यह है कि अच्छे लोगों में बुरे भी होते हैं, बुरे लोगों में अच्छे भी होते हैं, ठीक है। जो बुरे लोग ना ऐसे जो कालें करते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ठीक है, उनसे मैं यही कहूंगा कि भाई अगर कोई गरीब है ना तो उसकी गरीबी का मजाक ना उड़ाएं। गरीबी भी और माजूरी भी। हाँ जी देखें आपके सामने ही हूँ, मैं तो ना चल फिर सकता हूँ ना कुछ है, अपने आप मतलब कि ना मतलब कि मैं इधर बैठा हूं ना तो मुझे किसी ने पानी ला के देना तो मैंने पीना है, ठीक है, मैं किसी से अपने हाथ से मतलब ना इधर से उठ के पानी भी नहीं पी सकता। अगर मैं इधर बैठा हूं ना कोई मेरे पास नहीं है तो मैं वॉशरूम नहीं जा सकता। हर इंसान के दिल में बहुत ख्याल आते हैं ना कि अल्लाह ने हमें भी ठीक किया होता तो आज हम भी ये ना देखना पड़ता हमें। ये ख्याल उसी वक्त आता है जब लोग आपको ताने मारते हैं या इस तरह तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सर ऐसी बात यह है कि देखें कि जब मैं आप काम पे भी खड़ा होता हूँ ना, यकीन माने कभी वार्डन वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे नहीं खड़ा होना, 2-2 3-3 घंटे एक अड्डे पे मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो अपने बच्चों के लिए रिज्क हलाल कैसे कमाऊंगा, ठीक है। उसमें भी मतलब देखे ना 2-3 हजार रुपया सेल होती है, उसमें 500 बचेगा, 800 बचेगा। घर आते हैं, घर का ज़रा कभी तेल खत्म, कभी लून खत्म, कभी घी खत्म, 1000-1500 रुपये तो घर का खर्चा है। तो वार्डन वालों को भी थोड़ा नहीं आता कि यार ये बेचारा तो पहले माजूर है, अल्लाह का शुक्र है ये मांग नहीं रहा, अपनी मेहनत कर रहा है, तो उसको काम करने दिया जाए। सर वो कहते हैं हमारी मजबूरी है कि हमारे अफसर गुजर रहे हैं यहाँ से, उन्होंने गुजरना है इधर से, आपने इधर नहीं खड़े होना। कभी एलडीए वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें कोई गिफ्ट दे दो, ये माल उतार के दे दो। उसे हमने इधर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि माजूर हूं कोई चीज छीन कर मत भागें। उनको देख कर भी उनको थोड़ी सी गैरत नहीं आती कि यार चलो इसका, मैं ये कहता हूँ कि चलो हमारी खरीद हमें दे दें करें, हमें हमारी खरीद दे दें करें। फुल बदमाशी करते हैं आपके वही साथ। ना सर, कहते हैं कि हमें गिफ्ट दे दें। कभी एलडी पुलिस वाले। वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें गिफ्ट दे दें, हम क्या करें, रोजी कमानी है। सरवर साहब, मेरे नाज़रीन को ये भी बताइए, दिल की बातें कर रहे हैं आप अपने भाई से, देखने वाले बड़े अच्छे हैं, बुरे भी आपने कहा है। मेरे नाज़रीन को ये बताइए कि कभी कब ऐसा, कितनी मरतबा जिंदगी में ऐसे लम्हात आए हैं बच्चे का घर में दूध खत्म हो गया हो और उस वक्त बेबस हो, कभी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया? सर बहुत दफा है, ऐसे ऐसे दिन भी देखे हमने कि जो बच्चों को खाना भी नहीं खिलाया हमने, 2-2 दिन, मतलब एक दिन अगर नहीं नहाया तो हम सब्र करके बैठ गए, पानी पी के गुजारा कर लिया। लेकिन उस वक्त दुख होता है, यकीन माने, बंदा करता कि यार मैं भी ठीक होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हमें। बहुत परेशानी उठाई है हमने। बीवी का क्या रवैया होता है उस वक्त, उस हालात में आपके साथ? सर ये इन्होंने तो हमारा बहुत साथ दिया है, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हर हाल में हमारा साथ दिया, समझ लें कि मैं इनका साथ देता हूँ और ये हमारा साथ देती हैं। हिम्मत देती हैं। हाँ जी मुझे हिम्मत देती हैं, कहते हैं कि नहीं आप हौसला ना हारो, अल्लाह पाक के दिए हुए दिन है ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे, अच्छे दिन भी आ ही जाएंगे, अगर अच्छे नहीं है तो बुरे भी नहीं रहेंगे। बच्चे माशाल्लाह 4 हैं, आप
کیا خواب ہے آپ کو، ان کو کیا بنانے کا خواب ہے؟ ہم اپنی عوام سے یہ بھی اپیل کریں گے کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بچوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھا لے، ہونہار ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں، میں نے دیکھا ہے. کوئی خواب ہے ان کو، کیا بنانے کا خواب ہے؟ سر میں نے یہ سوچا کہ جیسے ہم نے وقت گزارا ہے نا اپنا بچپن، یہ ہمارے بچے ایسے نہ گزارے، ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے. اس کا خواب ہے کہ میں پولیس فورس میں جاؤں، آرمی میں جاؤں. ٹھیک ہے، میرا بیٹا بہت لائق ہے، پڑھائی کے اندر بہت لائق ہے. تو ماشاءاللہ بیٹیوں کا بھی بہت ذہن ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم پاپا ڈاکٹر بنیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بس ایسے میری کوشش ہے کہ میں ان کو ہر حال میں پڑھاؤں. اچھا میرے ناظرین کو یہ بتائیے، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ماں باپ نے چچا کے حوالے کر دیا تھا ہماری بھابھی کو. ہمیں سننے میں یہ آیا ہے کہ ہماری بھابھی کے ماں باپ انہیں مل گئے. جی بھائی جان، ان کی والدہ مل گئی ہیں، ان کے 2 بھائی ہیں وہ بھی مل گئے ہیں. الحمدللہ انہوں نے قبول بھی کر لیا انہیں. انہوں نے کہا جو بھی ہو گیا، جیسے بھی چاچے نے کیا، لیکن یہ غلطی تو ہماری تھی نا کہ ہم نے آپ کو اس کے سہارے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں چاہیے تھا کہ آپ کو اپنے پاس رہنا. لیکن اب وہ جو بھی ہو گیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں قبول ہے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے. وہ ہنسی خوشی آتے ہیں، عید بقرعید پہ بھی آئے تھے، وہ مل کے گئے ہیں. اب پھر انہوں نے آنا ہے دوبارہ. سرور صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مشکل وقت ختم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ شہادتیں ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے، ان کے ماں باپ کا ملنا، ہمارا آپ کے پاس آنا، لوگ آپ کے پاس آ جا رہے ہیں. بہت ساری ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی آواز اپنے ہمسائے تک نہیں پہنچا پا رہے. ایٹ لیسٹ آپ کی آواز پاکستانی عوام کے پاس پہنچ تو رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر میرے اوپر نا مطلب کہ تھوڑا بہت جو قرضہ ہے وہ اتر جائے. چلو میرا کوئی کاروبار کا ہے یہ کہ میں ادھر جا کے کھڑا ہوتا ہوں روڈ کے اوپر، ہر چیز مجھے لگو ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں اتار کے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر کبھی اندھیری آ جاتی ہے، کبھی بارش آ جاتی ہے. یقین مانے کہ میرے پاس کوئی کک مارنے کے لیے لڑکا نہیں رکتا، کسی کو روکتا بھی نہ، وہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے سے چیز لے لو. ٹھیک ہے، اکثر گاہک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں نا گاڑیوں وغیرہ میں آتے ہیں، ان کو میں جب بتاتا ہوں نا کہ بھائی، وہ کہتے ہیں ادھر آؤ میرے پاس، میں کہتا ہوں یار میں معذور ہوں، لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، پھر نکل جاتے ہیں. وہ چلے جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ ایک معذور بندہ ہے، چلو میں اس سے کوئی چیز خرید لوں گا، چلو خریدنے کے بہانے چلو ہیلپ ہو جائے گی اس کی. لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایسا کوئی کاروبار ہو میرا جس میں بیٹھ کے آسانی سے، مجھے بارش کی ٹینشن نہ ہو، اندھیری کی ٹینشن نہ ہو، اور کسی لوگوں کی ٹینشن نہ ہو. ناظرین، سرور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. جاتے جاتے میں اپنی عوام سے بس یہی کہوں گا کہ نمبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو خدا را کال کیجئے. کچھ ایسے لفظ کہیں ان کا ایسا دل نہ دکھ جائے کہ وہ آپ کو لینے کے جو ہیں وہ دینے پڑ جائیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو دعائیں دے دیجئے، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آپ کی دعاؤں کے سہارے بھی جی لیں گے. اللہ نے ان کو اتنی ہمت دی ہے کہ اگر زندگی کے باقی 20-25 سال یہ اپنے حالات سے لڑ رہے ہیں، اپنے نصیبوں سے لڑ رہے ہیں، اپنی قسمت آزما رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے نصیب بھی چمکا دیے ہیں، اور جو فائنینشلی حالت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، تو اس کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس بات کا ان کو دکھ ضرور ہوگا جب ان کو آپ غلیظ قسم کی گفتگو کریں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے جس سے ان کی دل آزاری ہو. گھر چاہیے، روزگار کے لیے پراپر کوئی ایسا سیٹ اپ چاہیے تاکہ یہ 2 ماہ جو گھر کام سے نہیں جاتے اور اپنی رات میں سے اپنا روزگار کھا لیتے ہیں، اس سے ان کا چھٹکارا مل جائے. فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.